नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती और जितने भी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी भर्तियों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो, स्पेशली सूचना सहायक, तो क्लास नंबर 45। सबसे पहला क्वेश्चन, यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो देखिए, यूनिक्स जो है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स जो होता है ये करेक्टर यूजर, ध्यान रखें, यूनिक्स जो होता है करेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? करेक्टर यूजर ऑपरेटिंग, मतलब CUI। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स। और इसका विकास कब हुआ था ये ध्यान रखें, 1969 के अंदर। एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये ध्यान रखें, विजुअल और ऑडियो इफेक्ट। ये एनिमेशन, डिजोल्व, फ्लैश या वाइव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होगा यहाँ पे ए, एनिमेशन। फाइल एक्सटेंशन किस के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी फाइल को जानने के बारे में, मतलब इंपॉर्टेंट जो है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए सही आंसर सी। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सामान्यतः जो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है यहाँ पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जैसे MS एक्सेस, तो ये एक MS ऑफिस का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे सामान्यतः जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जो डेटा को रिकॉर्ड रखने के लिए। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मतलब स्प्रेडशीट जो होता है किस में होता है? MS एक्सेल में। और MS एक्सेल में जो संबंध यहाँ पे जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है ब्राउजर। ब्राउजर जो होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। सेल जो है एक्सेल से संबंधित है, फॉर्मूला एक्सेल से संबंधित है और करेक्टर भी एक्सेल से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 5th का ए। DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका की फुल फॉर्म क्या होगी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा। तो बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या रहेगा 7th का? तो यहाँ पे रहेगा, उसे विशेष को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वो होता है यहाँ पे .docx। और .txt जो होता है ये किसका होता है? नोटपैड का। किसका होता है? नोटपैड प्रोग्राम का क्या एक्सटेंशन है? .txt। एक और ध्यान रखें, RTF जो होता है ये जो है वर्डपैड जो प्रोग्राम होता है उसका है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जाता है? तो चार्ट जो बनाया जाता है कौन कौन से विकल्प से बनाए जाते हैं? तो ये जो होता है चार्ट विजार्ड से बनाया जाता है, जिसके अंदर बार चार्ट, पिवोट टेबल, पाई चार्ट, ये सभी यहाँ पे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट यूज किए जाते हैं। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की जो मुख्य भाषा होती है वो कौन सी होती है? वो होती है असेंबली लैंग्वेज। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? कॉपी कर डेटा का संरक्षण मतलब सेव रखना क्या कहलाता है? ध्यान रखें, तो ये जो कहलाता है बैकअप। जब बैकअप लेंगे तो उसके बाद ही हम उसका क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं, जब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो। किसका यूनिक के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? सेव्ड इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फोल्डर। क्या कहा जाता है? फोल्डर। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वर्कशीट का जो बेसिक यूनिट होता है जिसमें आप एक्सेस में डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेल, बॉक्स, टैब या रेंज। तो उसे कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। जैसे ये कॉलम है और ये रो है, यहाँ पे जो एंटर करेंगे उसी को कहा जाता है सेल। कॉलम में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होता है, यहाँ पे ध्यान रखें रो में क्या लिखा हुआ होता है? नंबरिंग होती है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है। तो इससे जो बनता है A5 जैसा बना, तो इसी को क्या कहा जाता है? सेल एड्रेस कहा जाता है। ध्यान रखें क्या कहा जाता है? सेल एड्रेस।
कंप्यूटर की भौतिक बनावट, मतलब भौतिक बनावट क्या कहलाती है वो बताना है यहाँ पे। तो भौतिक बनावट जो होती है वो जिसे हम टच कर सकते हैं तो वो होता है यहाँ पे हार्डवेयर। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड प्रिंट होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है? लैंडस्केप, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप या पोर्ट्रेट। ध्यान रखें कौन सा मोड होता है? पोर्ट्रेट मोड होता है। तो एक हम बात जान लेते हैं यहाँ पे, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट डिफॉल्ट फॉर्मेट में जो जो होता है वो हम इसमें बात करते हैं। देखिए MS वर्ड में पोर्ट्रेट व्यू, MS एक्सेल में पोर्ट्रेट और MS पावर पॉइंट में लैंडस्केप। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट, यहाँ पे भी पोर्ट्रेट और यहाँ पे लैंडस्केप। इसमें जो यूज होता है वो होती है पेज, यहाँ पे जो होती है सीट और यहाँ पे जो होती है स्लाइड। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कंट्रोल के साथ जब एंटर तो न्यू पेज लेने के लिए, सीट लेने के लिए शिफ्ट के साथ 11 और स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल के साथ यहाँ पे M यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो 3 स्कैनर, 2 सॉफ्टवेयर, केवल एक या दोनों दो। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो सही आंसर क्या रहेगा 16 का। यहाँ पे ध्यान रखें कंप्यूटर काम करने के लिए मुख्यतः किस किस की आवश्यकता होती है? स्कैनर की, यहाँ पे 3 काट देना है, और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, मतलब केवल इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। MS DOS है। MS DOS क्या होता है? MS DOS ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर जो होता है कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है ये? तो ये जो भाषा है कंपाइलर एक भाषा यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा भी उपरोक्त में से कोई नहीं। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? जैसे एक डायरेक्टरी है उसी के अंदर एक और डायरेक्टरी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। 20 नंबर, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? वो होता है .XLSX, मतलब सही आंसर क्या रहेगा? C। ये जो एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन है। .exe ये सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है, मतलब ध्यान रखें ये सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है एग्जीक्यूटिव फाइल। वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, रो, सेल या कॉलम या हेडिंग। तो ध्यान रखें आइडेंटिफाई किसके तौर पर होते हैं? ये कॉलम के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा C। किसके उपयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं? कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम या न्यू। तो ध्यान रखें MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट बटन यूज किया जाता है, 22 का C। और आप विंडो की के साथ, ध्यान रखें ये शॉर्टकट कमांड, विंडो की के साथ यदि आप R दबाते हैं, विंडो की के साथ R दबाते हो तो कौन सा प्रोग्राम ओपन हो जाता है? यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाता है। और इस रन कमांड में यदि MS वर्ड ओपन करना हो तो क्या लिखा जाता है? विन वर्ड जो होती है फाइल, ये EXE फाइल रन की जाती है, विन वर्ड। और इसको ओपन करने के लिए दूसरा था स्टार्ट मेन्यू। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? C। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है? कौन करता है? उपरोक्त सभी बताना है, ट्रांसलेशन या OS या कंपाइलर। तो यहाँ पे उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच एक एजेंट के रूप में जो कार्य करता है तो उसे कहा जाता है OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है। जो अभी लेटेस्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? विंडो 11। ध्यान रखें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो 11। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। तो एक्सेल में जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो वो किस फाइल के फॉर्मेट में सेव होते हैं वो ध्यान रखें, तो वो होते हैं वर्क बुक्स के नाम से। सही आंसर क्या होगा? B। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का, पैकेज या प्रोग्राम का। तो यहाँ पे 25 का सही आंसर होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर वर्क करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे MS ऑफिस, टाइपिंग के सॉफ्टवेयर ETC आदि। तो दोस्तों ये थी अपने कंप्यूटर की क्लास, जो सभी एग्जाम जैसे बैंक, ESIC, LIC, KVS, SSC, अभी जो वैकेंसी आ रखी है KVS रिलेटेड भी यहाँ पे ये वैकेंसी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और आगे जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये कंप्यूटर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।